तो सर्च से हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, टॉपिक है एरे सर्च। एरे सर्च में हम फाइंड एंड सर्च मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें आपको इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। तो वन बाय वन समझते हैं सभी को। जावास्क्रिप्ट एरे इंडेक्स ऑफ किस तरह से काम करता है। द इंडेक्स ऑफ मेथड searches an array for an element value and return its position. Note that the first item has position 0 and the second item has 1 and so on. ठीक है, तो यानी कि जैसे कि एप्पल 0, ऑरेंज 1, ये 2, दिस इज 3, ठीक है। सो लेट पोजिशन इक्वल टू फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ एप्पल प्लस 1 अगर हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, तो एप्पल इज फाउंड इन पोजिशन 1, ठीक है। हमने यहाँ पर अगर +1 लिख दिया तो 1 पोजीशन पे मुझे ये दिखाएगा उस चीज़ को। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो मुझे ये 0 पोजीशन पर रिटर्न करेगा। सिंटैक्स एरे डॉट इंडेक्स ऑफ आइटम और स्टार्ट, ये हमें इसमें बताना होता है। आइटम इज रिक्वायर्ड द आइटम टू सर्च फॉर एंड स्टार्ट इज ऑप्शनल। सो वेयर टू स्टार्ट द सर्च, नेगेटिव वैल्यू विल स्टार्ट एट द गिवन पोजिशन काउंटिंग फ्रॉम द एंड एंड सर्च टू दी एंड, यानी कि अगर हम लिखते हैं -1 तो वो इधर से ढूंढेगा। एरे इंडेक्स ऑफ रिटर्न्स -1 इफ द आइटम इज नॉट फाउंड। इफ द आइटम इज प्रेजेंट मोर देन वंस इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑक्यूरेंस। और जैसे यहाँ पर एप्पल 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट एरे लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड is the same as array dot index of but returns the position of the last occurrence of the specified element. So हम यहाँ पर इसमें देख रहे हैं fruits dot last index of apple, हमने लिखा +1, ठीक है। तो मुझे इसकी पोजीशन क्या बता रहा है 3, तो 1 2 3, ठीक है। सो array dot last index of अगेन आइटम और स्टार्ट कहाँ से होगा, तो जो 0 होता है मैं उसको बदल सकता हूँ, ठीक है। तो आइटम रिक्वायर्ड रहेगा और स्टार्ट जो है वो ऑप्शनल है। बात करते हैं एरे में इंक्लूड्स। ECMAScript 2016 इंट्रोड्यूस एरे डॉट इंक्लूड्स टू एरे। दिस अलाउज अस टू चेक इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एन एरे इंक्लूडिंग NaN मीन्स नॉट अ नंबर या अनलाइक इंडेक्स ऑफ। सो कॉन्स्टेंट फ्रूट्स हमने एक एरे यहाँ डिफाइन किया, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, और हम यहाँ पर फ्रूट्स डॉट मैंगो को यहाँ पर पास करते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न करता है, यस, ये एरे जो है मेरा फ्रूट वाला वो मैंगो को कंटेन करता है या नहीं। तो उसने बोला ट्रू, हाँ मैंगो है उसके अंदर, ठीक है। तो फ्रूट्स का हो गया एरे का नेम। इंक्लूड्स में हम लोग बता रहे हैं इसको चेक करो क्या ये इंक्लूडेड है या नहीं है इसमें कहीं, जहाँ होगा तो ट्रू रिटर्न दे देगा आपको। एरे डॉट इंक्लूड्स यानी कि सर्च आइटम, क्या हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो हमने मैंगो सर्च किया तो हमें मैंगो मिल गया उसके अंदर, नहीं होता तो फॉल्स आता। बात करते हैं ब्राउजर सपोर्ट। सो इंक्लूड्स इन एन ECMAScript 2016 फीचर एंड आफ्टर 2017 ये सभी ब्राउजर में काम कर रहा है आपका, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में इंक्लूड्स वर्क नहीं करता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर आज के डेट में यूज भी नहीं कर रहा है। बात करते हैं जावास्क्रिप्ट एरे फाइंड। द फाइंड मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट पासेस अ टेस्ट फंक्शन। दिस एग्जांपल फाइंड्स returns the value of the first element that is larger than 18. So constant numbers 4 9 16 25 29. So let first numbers dot find my function, हमने यहाँ पर डिफाइन किया फंक्शन my function value index array। हमने यहाँ पर लिखा रिटर्न करो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 18 है तो 18 में कौन सी है, 25 एंड 29, जो आप यहाँ चेक करेंगे फर्स्ट नंबर ओवर 18 इज 25, ठीक है। इस तरह से आपको मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ बात करेंगे, हमने 3 आर्ग्यूमेंट लिखे थे, वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है यहाँ पर। नोट दैट द फंक्शन टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट, द आइटम वैल्यू, द आइटम इंडेक्स एंड एरे इटसेल्फ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो काम ऑटोमेटिकली करेगा, आपको सिर्फ वैल्यू से काम करा लेना है, ठीक है। बात करते हैं सपोर्ट की। तो फाइंड अगेन जो है आपका 2015 के अपडेट में आया था, ES6 2015 में अपडेट हुआ था, तो ये आपका 2017 के बाद जितने ब्राउजर है सभी में काम करेगा, IE में वर्क नहीं करेगा।
नेक्स्ट है एरे फाइंड इंडेक्स मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट पासिस अ टेस्ट फंक्शन। हमने लिखा दिस एग्जाम्पल फाइंड्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज लार्जर देन 18। सो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स डॉट फाइंड इंडेक्स माई फंक्शन, हमने लिखा वैल्यू ग्रेटर देन 18 जो है वो मुझे रिटर्न करो। तो यहाँ पर आपको ये रिटर्न करेगा, इंडेक्स क्या है उसका 3। चेक करेंगे क्या 3 है उसका, तो 0 1 2 इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, ये भी 3 आर्ग्यूमेंट लेगा, आइटम का इंडेक्स, आइटम की वैल्यू और एरे इटसेल्फ। नेक्स्ट आता है फाइंड इंडेक्स, ये भी 2015 के अपडेट में आया था और 2017 के बाद जितने भी आपके ब्राउजर सभी में बढ़िया से काम कर रहे हैं। बात करते हैं एरे फाइंड लास्ट मेथड की, ये 2023 के अपडेट में आया। सो ECMAScript 2023 added the find last method that will start from the end of an array and return the value of the first element that satisfy a condition। तो हमने यहाँ पर लिखा टेम्प, ठीक है, और यहाँ से 27 28 30 40 42 35 30 रैंडम नंबर लिखे हुए मिक्स, कोई सीक्वेंस में नहीं है। हमने बोला लेट हाई टेम्प डॉट फाइंड लास्ट x इक्वल टू ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 40। तो 40 से ऊपर वाले मुझे बताओ तो क्या है 42, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें 42 अवेलेबल है। तो फाइंड लास्ट 2023 में है, तो ब्राउज़र जो जुलाई 2023 के बाद आए, ये सभी में वर्क कर रहा है। नेक्स्ट बात करें फाइंड लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका द लास्ट टेम्परेचर ओवर 40 वॉज इन 4th पोजिशन, यानी कि आप देखेंगे 0 1 2 3, ठीक है 4, तो क्या रिटर्न आ रहा है 42, ठीक है। तो उसकी क्या है ओवर 40, तो 4th पोजीशन है हमारी। तो ये भी आपका 2023 के अपडेट में आपका अवेलेबल हुआ है लास्ट इंडेक्स, तो तब से सही में काम कर रहे हैं। बात करते हैं शॉर्ट मेथड की, कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिक शॉर्ट या अल्फ़ाबेटिकल शॉर्ट, बड़े काम की चीज़, ध्यान से देखिए। शॉर्टिंग एन एरे, द शॉर्ट मेथड शॉर्ट्स एन एरे अल्फ़ाबेटिकली। मान लो मैंने मिक्स करके लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ इनको करेक्ट ऑर्डर में लगा दो सीक्वेंस वाइज, ठीक है, तो सारा डेटा आपका सीक्वेंस में आ जाएगा इसमें। तो जैसे हमारे पास क्या बनाना ऑरेंज एप्पल एंड मैंगो, हम इसको शॉर्ट करेंगे तो एप्पल पहले आना चाहिए, फिर बनाना आना चाहिए, फिर एम आना चाहिए, फिर ओ आना चाहिए। तो ये डिफ़ॉल्ट और ये करेक्ट ऑर्डर। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे रिवर्सिंग एन एरे, द रिवर्स मेथड रिवर्स द एलिमिनेट्स इन एन एरे। तो रिवर्स को हम लोग यहाँ से करेंगे रन, तो डिफ़ॉल्ट था कुछ इस तरह से। अब देखो मैंगो देन एप्पल देन ऑरेंज देन बनाना, तो पूरा का पूरा एरे रिवर्स कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट by combining short and reverse together you can short an array in descending order। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखा हमने फ्रूट्स एरे, पहले हमने इसको कराया शॉर्ट और शॉर्ट करा के हमने रिवर्स करा दिया, अब वो करेक्ट ऑर्डर में भी लग गया, ऑरेंज मैंगो बनाना एंड एप्पल। तो असेंडिंग डिसेंडिंग हमने मैथ में पढ़ रखा है, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, आरोही अवरोही इसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह से। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट एरे टू शॉर्टेड मेथड। ये क्या काम करता है, 2023 का जब अपडेट आया तो उसमें टू शॉर्टेड को ऐड किया गया। दिस मेथड एज अ सेफ वे टू शॉर्ट एन एरे विदाउट ऑल्टरिंग द ओरिजिनल एरे। मतलब इसमें हमें कुछ भी ऑल्ट्रेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द डिफरेंस बिटवीन टू शॉर्टेड एंड शॉर्ट इज दैट द फर्स्ट मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे कीपिंग द ओरिजिनल एरे अनचेंज्ड while the last method alters the original array। यानी इसमें क्या हो रहा था कि ये नया एरे बनाता है शॉर्ट जो होता है, ठीक है, बट हमें लगता है कि हमारा मेन वाला चेंज हुआ, लेकिन अगर ऐसा होता तो आपका आउटपुट यहाँ पर ऐसा नहीं आना चाहिए था ना। यानी कि जब मैंने शॉर्ट किया तो मेरा ओरिजिनल एरे तो वैसे ही आ रहा है, नया एरे बनाया उसने ना, तो इसमें ऐसा नहीं होगा जो अभी हम लोग नया वाला सीखने जा रहे हैं टू शॉर्टेड। ये इसी को ही चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा, हमने लिखा मंथ्स टू शॉर्टेड, क्लिक करेंगे तो देखो ओरिजिनली अपडेट हो गया। अप्रैल अल्फ़ाबेटिकली पहले आ गया, उसके बाद एफ देन जे देन एम,
बट हमने तो सीक्वेंस में बनाया था ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मंथ वाइज, बट उनके इनिशियल्स जो हैं वो डिफरेंट है ना। तो इसलिए टू शॉर्ट ने क्या करा, ओरिजिनल एरे को ही अपडेट कर दिया। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट एरे टू रिवर्स मेथड, ये भी आपका 2023 में अपडेट आया है, तो ये इसको रिवर्स करके लगा देगा इस तरह से, ठीक है, अप्रैल मार्च फेब जैन, हाँ जिस ऑर्डर में था उसी का रिवर्स कर दिया जस्ट। बात करेंगे न्यूमेरिक शॉर्ट। बाय डिफॉल्ट द शॉर्ट फंक्शन शॉर्ट्स वैल्यू एज स्ट्रिंग, नंबर के साथ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसका भी तरीका है। दिस वर्क्स वेल फॉर स्ट्रिंग्स लाइक एप्पल्स कम्स बिफोर बनाना, शॉर्ट वाला जो अगर अप्रोच है, आप सोचेंगे नंबर डालेंगे नंबर को शॉर्ट कर देगा, नहीं करेगा, ठीक है। बताता हूँ क्या होगा। इफ नंबर आर शॉर्टेड एज स्ट्रिंग 25 इज बिगर देन 100 बिकॉज 2 इज बिगर देन 1, so because of this the short method will produce incorrect result when shorting numbers. You can fix this by providing a compare function. तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा 40, 100, 1, 5, 25, 10, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉइंट्स डॉट शॉर्ट मेथड इसी का अगर यूज़ कर रहे हैं, हम लिखेंगे फंक्शन a, b, रिटर्न करेंगे a माइनस b, यानी कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा लेंगे। अब आपका ये सही तरीके से आएगा, देखो 1, 5, 10, 25, 40 एंड 100। अगर मैं ये ना करूँ तब क्या होगा, जरा वो देखो। चलिए मैं यहाँ से सिंपल इसको लिख देता हूँ पॉइंट्स डॉट शॉर्ट, और ज़रा देखो क्या हो रहा है, 1, 1 के बाद 10, 10 के बाद सीधे फिर 25, फिर 40, फिर 5। तो ये देख रहे हो पहले नंबर को पकड़ रहा है। यही सही करने के लिए हमें ये लॉजिक लगाना पड़ता है इस तरह से, तब ये काम करेगा। समझ आ गया? आगे बढ़ेंगे। सो यूज द सेम ट्रिक टू शॉर्ट एन एरे डिसेंडिंग, तो b माइनस ए कर देंगे हम लोग, तो हायर से लोअर की तरफ। बात करते थे कंपेयर फंक्शन। द पर्पस ऑफ द कंपेयर फंक्शन जो हम लोग ऊपर यूज कर रहे हैं इज टू डिफाइन एन ऑल्टरनेटिव शॉर्ट ऑर्डर। द कंपेयर फंक्शन शुड रिटर्न अ नेगेटिव 0 और पॉजिटिव वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट्स। सो फंक्शन ए बी जो हम लोगों ने दो पैरामीटर डिफाइन किया और रिटर्न करा है a माइनस वी। So when the short function compare two value, it sends the value to the compare function and shorts the value according to the returned negative 0 positive value. So if the result is negative यानी कि a is shorted before b, ठीक है, if the result is positive b is shorted before a, if the result is 0 means no changes are done with the short order of the two values. So example, the compare function all the values in the array two values at a time, ठीक है। Next, when comparing 40 and 100, the short method calls the compare function 40, 100. Then function calculates 40 minus 100 a minus v, and since the result is negative minus 60, the short function will short 40 as a value lower than 100, ठीक है। So you can use this code snippets to experiment with numerically and alphabetically shorting. तो जैसे कि हमने लिखा my function 1, my function 2, short alphabetically, short numerically। हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर बनाया points और हमने यहाँ पर इसको लिख दिया points यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर points डॉट शॉर्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग points डॉट शॉर्ट इस तरह से करेंगे, तो दोनों में आप डिफरेंस देंगे। दिस इज आवर ओरिजिनल एरे, हमने बोला अल्फाबेटिकली तो 1, 10, 100, 25, 45। जब न्यूमेरिकली हमने बोला तो 1, 5, 10, 25, 40, 100। तो यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया, क्या लिखा हुआ था कि भाई मेरे पास दो वैल्यू हैं, ठीक है, ए और बी मेरा पैरामीटर, हमने बोला ए में से बी को घटाओ। अब मान लो कि 40 में से मैंने 100 को घटाया, तो क्या हुआ, 100 लार्जर वैल्यू, तो मुझे नेगेटिव 60 आया, तो यानी कि इसने नेगेटिव को छोड़ दिया, जो बचा जिसमें से घटाया उसको उसने वहाँ पर डिस्प्ले करा दिया, यानी कि 40 उधर चला गया, ठीक है। इस तरह से काम करती हैं। अब एरे में तो एक डेटा है नहीं, एरे में तो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं,
तो ये देखता जाएगा, जो स्मॉलर वैल्यू की उसको पहले रखता जाएगा और जो लार्जर वैल्यू उसको एंड में रखता जाएगा उसी कैलकुलेशन के हिसाब से। क्या मतलब? जैसे कि आप ये कोड करवा रहे थे, न्यूमेरिक हो गया, अल्फाबेटिक हो गया, उसमें जैसे कि शॉर्ट शॉर्ट आप थोड़े थोड़े दिखा रहे हो, जब प्रैक्टिकली करेंगे उसमें तो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। यही है ना। हाँ, अभी तो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हाँ। हमें पहले प्रॉपर्टी तो पता हो कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जी। अब देखते हैं शॉर्टिंग एन एरे इन रैंडम ऑर्डर। ठीक है, तो क्या है, यूजिंग अ शॉर्ट फंक्शन लाइक एक्सप्लेन्ड अबव यू कैन शॉर्ट एन न्यूमेरिक एरे इन रैंडम ऑर्डर। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई 40, 100, 1, 5, 25, 10 जो है उसको लिखो पॉइंट डॉट शॉर्ट, फंक्शन बनाओ एक, रिटर्न करो 0.5 माइनस मैथ डॉट रैंडम। रैंडम मैथ क्या ऑब्जेक्ट है और रैंडम उसका मेथड है, तो वो नंबर को शफल करता है। जैसा आप देखते हो कि बहुत सारी वेबसाइट पे जब हम लोग लॉगिन करने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ टोटल हमें डालना पड़ता है तब लॉगिन कर पाते हो आप। हाँ। क्लिक हियर, आप यहाँ देखेंगे कुछ आ रहा है लिखा हुआ, जैसे पेज चेंज होगा तो ये फिर बदलेगा, अगेन चेंज होगा फिर बदलेगा, जितनी बार यूज़र आएगा हर बार ये रैंडमली जनरेट हो रहा है। तो कुछ वर्ड्स लिखवाता है ना। वर्ड वाला भी होता है, ऐसा वाला भी मिलता है, दोनों तरह के आते हैं। ठीक है, तो ये मैथ डॉट रैंडम से बेसिकली हो रहा है चीज़ें। फिलहाल मैं मैथ डॉट रैंडम नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एरे को शॉर्ट करा रहा हूँ रैंडमली हर बार। तो डिफ़ॉल्ट अभी ये है, आप क्लिक करेंगे देखो 5, 100, 10, 40, 25 हो गया, फिर 41, 25, 5, 10, 100 हो गया। तो हर बार ये रैंडमली शफल करता रहेगा नंबर्स को। इस बार ये डिसेंडिंग असेंडिंग में अरेंज नहीं करेगा चीज़ों को। बात करते हैं द फिशर यार्ड मेथड्स, ये किस तरह से काम करता है। द पॉइंट्स डॉट शॉर्ट मेथड इन द एग्जाम्पल अबव इज नॉट एक्यूरेट अगेन, इट विल फेवर सम नंबर्स ओवर अदर। द मोस्ट पॉपुलर करेक्ट मेथड इज कॉल्ड द फिशर यार्ड शफल and was introduced in data science as early as 1938। 1938 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, बट किस में? डेटा साइंस में, ना कि जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो आई बहुत लेट है। ठीक है, 1995 में लिखा गया। सो इन जावास्क्रिप्ट द मेथड कैन बी ट्रांसलेटेड टू दिस। हम यहाँ पर इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। फॉर एक हम लोग लूप चलाएंगे, लेट आई इक्वल टू पॉइंट्स की जो भी लेंथ है उसको -1 करो, i इज ग्रेटर देन 0 और i माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंटेड। हमने लिखा लेट j, एक नया वेरिएबल बनाया, मैथ डॉट फ्लोर हमने यहाँ पर लिखा, फिर हम लोग उसके अंदर लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई i की जो भी वैल्यू है वॉट एवर यहाँ पर उसमें +1 कर दो। फिर हम लोग पॉइंट्स में i को कॉल कर देंगे, हमारा लूप कॉल हो गया। पॉइंट्स i के अंदर हम लोग लिखेंगे पॉइंट्स j के अंदर हमारा ये लॉजिक लगा हुआ है, और पॉइंट्स j के इक्वल टू हमने k को कॉल करा दिया इसके अंदर। अब इसको जब आप यहाँ से रन करेंगे, अब आप इसको ट्राई करें तो देखो 100, 25, 5, 1, 40, 10, तो रिजल्ट आपको लुक लाइक काफ़ी तक पहले जैसा ही दिख रहा होगा, बट दिस इज़ द करेक्ट अप्रोच। ठीक है, वो वाली अप्रोच आपकी सही अप्रोच नहीं मानी जाती है। बात करेंगे फाइंड द लोएस्ट और हाईएस्ट एरे वैल्यू। So there are no built-in function for finding the max or min value in an array. To find the lowest or highest value, you have 3 options in JavaScript. First, sort the array and read the first or last element. Next, use math.min or math.max method. Otherwise, write a homemade function. आप खुद से लिखो। चलिए, यूज करेंगे min और max with short. After you have sorted an array, you can use the index to obtain the highest and lowest value. चलिए, short ascending हमने यहाँ पर बनाया points dot short functions a, b रिटर्न करो a माइनस v। हमने यहाँ पर डिफाइन किया न्यू पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह से, तो ये मुझे हाईएस्ट वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा, और ये अगर मैं लिखूँगा तो मुझे लोएस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो लोएस्ट वैल्यू क्या है? 1 है, आप देख सकते हैं इसमें 1 अवेलेबल है। डिसेंडिंग में अगर हम लोग जाते हैं तो हम यहाँ देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या मेरे पास 100 है इसके अंदर, क्योंकि मैंने b-a किया। सो नोट, शॉर्टिंग अ होल एरे इज अ वेरी इनएफिशिएंट मेथड इफ यू ओनली वांट टू फाइंड द हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू। ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो गया ना,
तो चलिए सीधे यूज़ करेंगे मैथ और यूज़ करेंगे उसमें मैथ डॉट मिन. So you can use math.min.apply to find the lowest number in an array. हम यहाँ पर लिखेंगे my array, एक फंक्शन बना लेंगे, उसमें एक अपना पैरामीटर सेट कर देंगे array के नाम से, कुछ भी रख सकते हो, संता बनता रोहन मोहन सोहन, आपकी मर्जी. हम array शॉर्ट करें इसलिए array डिफाइन किया हमने लिखा रिटर्न करो यहाँ से math.min.apply और यहाँ पर नल कर दो और array, और आप यहाँ देखेंगे सीधे मुझे नंबर 1 रिटर्न आ गया. तो math.min.apply ने क्या करा, 1 2 3 इज इक्विवेलेंट टू math.min 1, 2, 3. ठीक है, तो आपका लोएस्ट नंबर मिल जाए. मैक्स में जाओगे तो आपको मैक्सिमम नंबर सीधे निकाल के दे देगा. देखो कोड कितना छोटा है, यहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ नहीं है. कांस्टेंट हमने ये बनाया, हमने सीधे इसको प्रिंट कराया. ठीक है, माई एरे मैक्स, और इसके अंदर हमने पॉइंट्स को कॉल कर दिया, सीधे मुझे मिल गया. वो इतना माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं. हम सारे बेस सीख रहे हैं ना, ज़माने 1997 से लेके टिल डेट तक की जो जावास्क्रिप्ट लिखी गई, तो हमें सब पता होनी चाहिए किससे काम मेरा. देखो शाबाशी ये नहीं कि मैंने कोड कितना लंबा लिखा, शाबाशी ये है कि मेरा सही आउटपुट कितनी कम लाइनों में आ रहा है. समझ गए ना? तो कोई फ़ायदा नहीं है लंबा लिखते रहो. जावास्क्रिप्ट डोम पर चलती है, डोम हैवी होता रहेगा, इसलिए गूगल कहता है जावास्क्रिप्ट ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, कम से कम करो, है ना. तो एथिकल तरीका होना चाहिए, कोड छोटा होना चाहिए, फास्ट रेंडर होना चाहिए. ठीक है, तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का नया तरीका शॉर्ट पता चल गया इसके अंदर. ठीक है, चलिए, और शॉर्ट करने का तरीका वही रहेगा, फंक्शन लिख के a, b और a - b या b - a. ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए. बात करेंगे जावास्क्रिप्ट एरे मिनिमम मेथड. There is no built-in function for finding the lowest value in a JavaScript array. So the fastest code to find the lowest number is to use a homemade method. This function loops through an array comparing each value with the lowest value found. So function is myArrayMin. हमने array को यहाँ पर पैरामीटर डिफाइन किया, लिखा let length इक्वल टू array की whatever जो भी लेंथ है. हमने लिखा लेट मिन इक्वल टू इन्फिनिटी, हम पढ़ चुके हैं. वाइल लेंथ माइनस माइनस. ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिक्रीमेंट करा रहे हैं इसके अंदर. इफ़ एरे लेंथ इज लेस देन मिन, तो मिन इक्वल टू एरे की लेंथ और रिटर्न करो मिनिमम नंबर. तो देख रहे हो होममेड फंक्शन जब हम बना रहे हैं तो कितना लंबा लिखना पड़ रहा है, इतना नहीं करने की जरूरत. तो सीधे मिनिमम मैक्सिमम आप ऊपर वाले से निकाल सकते हो. इसी तरह से मैक्सिमम निकालना होगा तो आपके ये सिंबल चेंज हो जाएंगे, अभी आपको मैक्सिमम नंबर निकाल के दे देगा. तो ये था होममेड अप्रोच. ठीक है, और ये है मिन और मैक्स के साथ, जिसमें बहुत ही छोटी सी लाइन में सेम रिजल्ट मुझे मिल रहा है. देखो अगर आप अपनी जावास्क्रिप्ट जो आपने सीखी, जिस ज़माने में भी आपने पढ़ी, अगर आपने उसको वक्त के साथ अपडेट नहीं किया तो आप पुराना तरीका चला रहे होगे. बट अगर वक्त के साथ अपडेट करोगे तो कुछ ना कुछ तो नया आया होगा ना. तो हो सकता है वो जो काम करने के लिए मैं इतना लंबा तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई नया तरीका हो. आज की डेट में जैसे एग्जांपल ऐसा कि जी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, आउटपुट क्या. चलिए, तो ये पार्ट हमने यहाँ तक समझ लिया. अब हम लोग बात करेंगे शॉर्टिंग ऑब्जेक्ट एरे की. अभी तक तो सिंपल इंडेक्स एरे की बात चल रही थी. अब ऑब्जेक्ट एरे, मेरे पास कार्स के नाम से एक एरे है जिसके अंदर अलग अलग ब्रांड है, इनको मुझे अरेंज करना है. So JavaScript array often contain objects. So even if object have properties and different data types, the sort method can be used to sort the array. The solution is to write a compare function to compare the property value. हमने अब लिखा cars dot sort function a minus b रिटर्न करेंगे a dot year minus b dot year. ठीक है, ईयर कॉमन है ना. ठीक है, बाकी तो टेक्स्ट है वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. हम तो ईयर के बेसिस पर करेंगे कि भाई 2001, 2010, 2016. चलो, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, है ना. इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कंपेयरिंग स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज इन अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स लेवल. हमने लिखा a डॉट टाइप टू लोअर केस टू अपर केस. ठीक है, x इज लेस देन y रिटर्न -1. अगर x इज ग्रेटर देन y है तो रिटर्न 1 करो, अदरवाइज रिटर्न कर दो 0. तो आप यहाँ पर देखो 2016, फिर 2001, 2010, इस तरह से मेरे को ये डेटा डिफ़ॉल्ट मिल रहा है. मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा देखो 2010, 2001, 2016. तो ये इसके बेसिस पर अरेंज हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल
BSB। चलिए नेक्स्ट, स्टेबल एरे शॉर्ट। 2019 में एक रिवाइज हुआ एरे शॉर्ट मेथड का। बिफोर 2019 द स्पेशलाइजेशन अलाउड अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम सच एज क्विक शॉर्ट। आफ्टर 2019 browsers must be a stable sorting algorithm, so when sorting elements on a value the elements must keep their relative position to other elements with the same value. So constant my array हमने लिखा x00 x01 02 सभी में कुछ यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। हम यहाँ से जाते हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं 19 तक का मेरा डेटा यहाँ पर मुझे रिटर्न हो गया इसके अंदर, ठीक है। सो in the example above, when sorting on price, the result is not allowed to come out with the names in an other relative position like this. जैसे कि 01 100 03 यहाँ पर तो आप देख रहे हो, तो इस तरह से कुछ हमारा डिफाइन किया हुआ है हमने एग्जाम्पल। कोड में आएंगे कंट्रोल यू और आप यहाँ देखें 00 01 02 03 04 05 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हमने सबको डिफाइन किया हुआ है। हमने लिखा माई एरे डॉट शॉर्ट मैथड, हमने यहाँ पर अंदर ऑब्जेक्ट है तो हमने लिखा पर P1 एंड P2, ठीक है। हमने लिखा इफ़ P1 डॉट प्राइस इज लेस देन P2 डॉट प्राइस, यहाँ देख लो 100 120 130 140 तो रिटर्न करो -1। अगर ग्रेटर देन है तो उस कंडीशन में 1। तो हमने अब लिखा लेट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, हमने लिखा माई एरे, हमने लिखा यहाँ पर फॉर ईच माई फंक्शन, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं फंक्शन माई फंक्शन, उसके अंदर वैल्यू टेक्स्ट प्लस इक्वल टू वैल्यू डॉट नेम स्पेस वैल्यू डॉट प्राइस BR। तो जब भी लूप चलेगा तो ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली और हमने इसको टेक्स्ट वेरिएबल में कॉल करा दिया और टेक्स्ट वेरिएबल को हमने डाला डेमो के अगेंस्ट और डेटा मेरा यहाँ पर मुझे रिटर्न आएगा। अब आप यहाँ देखोगे 100 के बाद में 110 120 130 140 इस तरह से आपका डेटा की के बेसिस पर शॉर्ट हो गया। पूरा हो गया नहीं वाला पार्ट। हाँ, नेक्स्ट आता है एरे में इटरेशन। इटरेशन क्या होती है इसको ज़रा समझिए। तो जैसे एक मेथड आता है फॉर ईच, ठीक है। सो कांस्टेंट हमारे पास एरे का नेम है नंबर्स। So for each method calls a function, a callback function once for each array element. So हमने यहाँ पर डिफाइन किया for each। अब देखो इसकी हेल्प से भी आपका लूप चल जाएगा। कैसे? 45 4 9 16 25 हमारे पास डेटा है, हमने एक ब्लैंक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट और हमने यहाँ पर लिखा numbers डॉट for each और इसमें हमने डिफाइन करा my function। हमने यहाँ पर लिखा फंक्शन my function वैल्यू इंडेक्स एरे टेक्स्ट प्लस इक्वल टू वैल्यू, तो जो भी वैल्यू है वो उतनी बार आपकी लूप में चलेगी जितना डेटा होगा और BR लगता रहेगा हर बार। अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये डेमो है, टेक्स्ट को हमने डेमो के अंदर कॉल कराया हुआ है, ठीक है, और हमारा काम हो गया। मुझे फॉर लूप चलाना ही नहीं पड़ा। तो फॉर ईच भी आपका काम करेगा ईच वैल्यू के लिए जब तक वो सारी वैल्यूज को प्रिंट ना कर दे। तो नोट दैट द फंक्शन टेक्स अगेन 3 आर्ग्यूमेंट्स आइटम वैल्यू आइटम इंडेक्स एंड एरे इटसेल्फ। The example above uses only the value parameter. The example can be rewritten too. कैसे? हम यहाँ पर सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं मैं पूरा लिखूँ तीनों, खाली वैल्यू लिख देंगे तब भी मेरा काम हो जाएगा, जरूरी नहीं कि लिखना ही लिखना है उसको, ठीक है। बात करेंगे एरे मैप, ये नया है, ठीक है। अब जो रिएक्ट प्रोग्रामिंग होती है, हाँ, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है उसमें मैप हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये 2015 में अपडेट हुआ था हमारी इसमें ये 6. So the map method creates a new array by performing a function on each array element. Map method does not execute the function for array elements without value. Map method does not change the original array. This example multiplies each array value by 2. तो यहाँ पर आप नोटिस करें, हम यहाँ डिफाइन करें नंबर 1 जो कि एक एरे है जिसमें कुछ नंबर्स हमारे पास हैं, नंबर 2 जिसमें लिखा नंबर्स 1 मैप माई फंक्शन में वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई 2 करें, जो जैसे 45 है तो 90 हो जाएगा, 4 है तो आपका उस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन इसमें 3 आर्ग्यूमेंट है, तो मैं सिंगल आर्ग्यूमेंट की बेसिस पर इसको चला सकता हूँ, ये आपको सेम ही रिजल्ट रिटर्न करेगा। बात करते हैं एरे फ्लैट मैप, ये भी आपका 2019 में अपडेट हुआ, ठीक है। एडिट द एरे फ्लैट मैप मेथड टू जावास्क्रिप्ट
Flat map method first map all elements on an array and then creates a new array by flattening the array. So constant array तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्लैट मैप। तो फ्लैट मैप में आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर डिफाइन करें 1 2 3 4 5 6, तो 110 220 330 440 550 660 मुझे यहाँ पर रिटर्न आ रहा है इस तरह से। ठीक है, लॉजिक जाके देख लेते हैं एक बार हमने क्या लिखा है। यहाँ पर हमने जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो x क्या है 1, तो यहाँ पर 10 हो गया, 2 है यहाँ पर तो 20 हो गया। इस तरह से आपका फ्लैट मैप वर्क करता है। नेक्स्ट बात करेंगे एरे फिल्टर। ठीक है, फिल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे विद एरे एलिमेंट्स दैट पास अ टेस्ट। दिस एग्जांपल्स क्रिएट अ न्यू एरे फ्रॉम एलिमेंट्स विद अ वैल्यू लार्जर देन 18। सो कांस्टेंट नंबर्स जो भी हमारे पास है, हमने लिखा कांस्टेंट ओवर 18 नंबर्स डॉट फिल्टर माई फंक्शन हमने डिफाइन किया कि जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 18 है वो मुझे रिटर्न करो। उसके अंदर तो क्या है 25 है, तो यहाँ पर दोनों आ गए आपके। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर भी ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, लेकिन आपका काम वैल्यू से हो सकता है, आप खाली वैल्यू लिख के भी ये सेम रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं। बात करेंगे एरे रिड्यूस। Array reduce method runs a function on each array element to reduce it to a single value. Reduce method works from left to right in an array. So reduce right का हम लोग अभी रोल देखें किस तरह से काम करता है। The reduce method does not reduce the original array. ये नया बनाएगा, ओरिजिनल को as it is रखेगा। So this example find the sum of all numbers in an array. So ये हमारे पास नंबर्स, हमने लिखा reduce my function में लिखा टोटल प्लस whatever जो भी वैल्यू है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं 99, और अगर हम लोग यहाँ पर इसका टोटल अगर कर लेते हैं तो आप यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे तो ये देखिए, तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो यही आना चाहिए आउटपुट। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 45 + 4 + 9 + 16 + 25। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर भी मुझे ये सब चीज़ें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम आप टोटल और वैल्यू 2 चीज़ों से करा सकते हो। ठीक है, इंडेक्स और एरे की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बात करते हैं ओनली रिड्यूस। ये था रिड्यूस। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं एग्जांपल। रिड्यूस मेथड कैन एक्सेप्ट एन इनिशियल वैल्यू। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से लिख के चलाएंगे तो भी हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, अब जैसे क्या रहा है 199, ये कैसे, हमने बोला माई फंक्शन और उसके अंदर हमने वैल्यू जो है पहले से 100 रख दी, तो उसमें क्या करा टोटल में वैल्यू डाल दी अपनी और हमारा रिजल्ट आ गया इसके अंदर। बात करेंगे एरे रिड्यूस। तो रिड्यूस राइट मेथड रन्स अ फंक्शन ऑन ईच एरे एलिमेंट्स टू रिड्यूस इट टू अ सिंगल वैल्यू। रिड्यूस राइट मेथड वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन एन एरे। सी ऑल्सो रिड्यूस राइट मेथड डज नॉट रिड्यूस द ओरिजिनल एरे। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो हमारा इसका टोटल रिटर्न करेगा ये, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं इस तरह से 99। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर राइट वाले एग्जाम्पल की। ठीक है, सेम रिजल्ट हम देखेंगे यहाँ से। एरे एवरी मेथड चेक्स इफ ऑल एरे वैल्यूज पास अ टेस्ट। दिस एग्जाम्पल चेक्स इन ऑल एरे वैल्यूज आर लार्जर देन 18। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑल ओवर 18 इज फॉल्स। ठीक है, तो दिस एग्जाम्पल चेक्स इफ ऑल एरे वैल्यूज आर लार्जर देन 18। ठीक है, तो ऑल ओवर 18 हमने लिखा नंबर डॉट एवरी माई फंक्शन और हमने लिखा वैल्यू ग्रेटर देन 18, तो 18 है नहीं, तो इसलिए वो फॉल्स में चला गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग बात करें व्हेन अ कॉलबैक फंक्शन यूज द फर्स्ट पैरामीटर ओनली वैल्यू द अदर पैरामीटर्स कैन बी ओमिटेड। तो खाली वैल्यू से हम लोग ये अपना काम करा सकते हैं, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इंडेक्स एरे वगैरह। एरे सम मेथड चेक इफ सम एरे वैल्यूज पास अ टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे तो आपका सम ओवर 18 इज ट्रू। ठीक है, इस वाले में क्या आ रहा था हमें फॉल्स। ठीक है, तो 18 उसको नहीं मिला इसलिए फॉल्स गया था। इस वाले में हम सीधे बात कर रहे हैं कि वैल्यू इज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पर सम वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो 16 के बाद में हमें सीधे 25 मिला है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है उस चीज़ को। फ्रॉम
ठीक है, तो जैसे लिखा एरे डॉट फ्रॉम मेथड रिटर्न एन एरे ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट विद अ लेंथ प्रॉपर्टी और एनी इटरेबल ऑब्जेक्ट। सो जैसे एरे डॉट फ्रॉम ए बी सी डी ई एफ जी अल्फ़ाबेटिकल हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे तो ये मुझे इसको एरे बना के रिटर्न कर देगा। देखो यहाँ पर मेरे पास कोई एरे नहीं है, स्ट्रिंग है, लेकिन उसका हमने क्या बना दिया, एरे बना दिया। तो स्ट्रिंग वैल्यू को आप एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो माई एरे क्या है, स्ट्रिंग है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रॉम, ये 2015 का बेसिकली हमारा अपडेट है, तो ये 2017 के बाद के जितने ब्राउज़र हैं सभी में काम करता है। एरे कीज़, ये बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। तो आजकल जो मॉडर्न हम लोग लूपिंग वगैरह करते हैं वो कीज़ के बेसिस पर करते हैं। सो क्रिएट एन एरे इटरेटर ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द कीज़ ऑफ द एरे। तो हमने लिखा यहाँ पर फ्रूट्स इक्वल टू बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, कीज़ इक्वल टू मैंने बोला फ्रूट डॉट कीज़। हमने लिखा लेट एक्स ऑफ कीज़, तो टेक्स प्लस इक्वल टू मैं यहाँ पर एक्स लिखूंगा और मुझे यहाँ पर की मिल जाएंगी 0 1 2 3। तो चाहे आप नंबर बेस्ड एरे बनाओ या टेक्स्ट बेस्ड बनाओ, पहली पोजीशन 0 काउंट होती है। कीज़ इज़ एन ES6 फीचर आफ्टर जावास्क्रिप्ट 2015 के उसमें आया, 17 के बाद से सभी में काम कर रहे हैं। बात करते हैं एरे इटरेटर। क्रिएट एन एरे इटरेटर एंड देन इटरेट ओवर द कीज़ एंड वैल्यू पेयर। तो हमारे पास बनाना ऑरेंज मैंगो एप्पल अवेलेबल है। हमने यहाँ पर f इक्वल टू यहाँ से डिफाइन करा एंट्रीज, फिर हमने लेट एक्स ऑफ, हमने यहाँ पर इसको रन कराया। अभी मुझे बताएगा 0 पर है बनाना, 1 पर है ऑरेंज, 2 पर है एप्पल, 3 पर है मैंगो। तो की और वैल्यू दोनों को हम लोग यहाँ से एंट्रीज से निकाल सकते हैं। लिखा रहा है इटरेट ओवर दी कीज एंड वैल्यू पेयर। बंद कर लेना इसको। चलिए, तो ये पहला पार्ट हो गया। तो ES6 इज फुल्ली सपोर्टेड इन ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स सिंस जून 2017। नेक्स्ट आते हैं एरे विद। ये 2023 का अपडेट है। एरे विद मेथड इज अ सेफ वे टू अपडेट एलिमेंट्स इन एन एरे विदाउट ऑल्टरिंग द ओरिजिनल एरे। सो मंथ के नाम से हमारे पास है, जनवरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास अवेलेबल है। माई मंथ में हम लिखा मंथ्स डॉट विद 2, यानी कि सेकेंड पोजीशन पर हमें मार्च जो है उसको करेक्ट करके लिखना है। तो ये देखो आपका मार्च प्रॉपर आ गया लिख के, ठीक है। तो ये पर्पजली छोड़ा गया था ताकि हम उसको करेक्ट करके दिखा सकें आप। बात आता है एरे में स्प्रेड ऑपरेटर। ये आजकल काफ़ी यूज़ में आ रहा है। अगर खासकर हम रिएक्ट वगैरह की बात करते हैं उधर बहुत यूज़ में आता है। आज ही पढ़ाया हमने इसको वहाँ। दी ऑपरेटर्स एक्सपेंड एन इटरेबल लाइक एन एरे इनटू मोर एलिमेंट्स। अब जैसे मेरे पास 4 एरे हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैंने बोला एक ईयर, क्योंकि भाई ईयर हो गया ना, जब 4 हो गए तो मैंने कहा Q1 Q2 Q3 Q4। जब भी आप लिखोगे ट्रिपल डॉट लगाने हैं, आपके पास आउटपुट में एक में सारा डेटा आ जाएगा। यानी कि मैं अगर बनाना चाहता तो एक ही एरे बना सकता था पूरा, लेकिन मैंने अलग अलग, मेरे पास अगर मल्टीपल एरे तो उनको जोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है स्प्रेड ऑपरेटर। तो देखो क्या करा हमने, एक नया बनाया ईयर, और ईयर के अंदर Q1 Q2 Q3 Q4 ट्रिपल डॉट के साथ लिखा। तो अपना आप उसने जोड़ के ईयर के अंदर सबको डाल के ये फाइनल आउटपुट बना दिया मेरा। हाँ, तो ये स्प्रेड ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट, ये आपका 2015 का अपडेट है, तो आपका प्रीवियस पुराने वर्जन में काम नहीं करेगा, नए में सब में काम करेगा। तो ट्रिपल डॉट इज नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। बात करेंगे एरे में कांस्टेंट। इन 2015 जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट न्यू कीवर्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट जब इंट्रोड्यूस हुआ तभी लेट भी इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में। 2 वेरिएबल के नए टाइप मार्केट में आए, ठीक है। तो कांस्टेंट कार, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो आपको कांस्टेंट का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मेरे पास एरे है, एरे एक ऑब्जेक्ट होता है। जब हम लोग उसका टाइप ऑफ चेक करते हैं तो यहाँ पर साब, वॉल्वो, BMW 3 हमारे पास है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इट हैज़ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर एरे यूजिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका रिजल्ट ये आ गया एरे का। कैन नॉट बी रीअसाइंड, कांस्टेंट को रीअसाइन नहीं किया जा सकता कि मैं यहाँ पर बोलूँ कार्स के अंदर जो है ना टोयोटा, वॉल्वो, ऑडी कर दो, इसको हटा के नहीं चलेगा। एरर आ गया, क्या लिखा है, टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल को आप अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब रीअसाइन नहीं कर सकते, सॉरी अपडेट नहीं, रीअसाइन। सो एरेज आर नॉट कांस्टेंट, एरे कांस्टेंट नहीं होते,
बट कांस्टेंट टाइप में हम लोग डिफाइन करते हैं उसको. द कीवर्ड कांस्टेंट इज अ लिटिल मिसलीडिंग. इट डज नॉट डिफाइन अ कांस्टेंट एरे, इट डिफाइंस अ कांस्टेंट रेफरेंस टू एन एरे. बिकॉज ऑफ दिस वी कैन स्टिल चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ कांस्टेंट एरे. मुझे अगर एलिमेंट चेंज करना है तो कर सकता हूँ, बट इस तरह से नहीं. कैसे, उसको समझेंगे. मेरे पास ये ओरिजिनल एरे है, मुझे साहब को टोयोटा से रिप्लेस करना. मैंने लिखा कार्स की 0 पोजीशन को टोयोटा बना दो, या फिर दूसरा तरीका है कार्स डॉट पुश, उसमें ऑडी डाल दो, तो पुश एंड में जाता है और 0 पोजीशन या 1 पोजीशन पकड़ो तो पर्टिकुलर की इंडेक्स आपका चेंज होगा. कहाँ रिपीट हुआ? हमने एग्जिस्टिंग एरे में ही चेंजेस कर दिए, ठीक है, लेकिन नया एरे आप नहीं बना सकते. उसी एरे में हमने 0 पर डाला, साहब को रिप्लेस किया टोयोटा में. पुश मेथड जो होता है वो एंड में चलता है, ठीक है, तो उसने BMW के बाद में इसको ऑडी को पुश कर दिया उसके अंदर. तो कांस्टेंट कीवर्ड अगेन इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 में काम नहीं करेगा और 2015-16 के बाद से सभी में काम कर रहा है. बात करेंगे असाइंड व्हेन डिक्लेयर्ड. जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट वेरिएबल मस्ट बी असाइंड अ वैल्यू व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड, मीनिंग एन एरे डिक्लेयर्ड विद कांस्टेंट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड. यूजिंग कांस्टेंट विदाउट इनिशियलाइजिंग द एरे इज अ सिंटैक्स एरर. यानी कि ऐसे काम नहीं कर सकते आप कि कांस्टेंट कार्स देन कार्स में डेटा डाल रहे हैं आप लोग, तो गलत हो गया. ये वैर में चल जाता है कि वैर कार्स और फिर आप कार्स इक्वल टू डिफाइन कर दो तो वो ले लेता है, इसमें नहीं चलता है, ये गलत है. सो एरे डिक्लेयर्ड विद वैर कैन बी इनिशियलाइज एट एनी टाइम. यू कैन इवन यूज द एरे बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड. आपने यहाँ बनाया फिर बाद में वैर लिखा, चल जाएगा. कॉन्स्टेंट ना तो बाद में चलेगा ना पहले चलेगा. कॉन्स्टेंट ब्लॉक स्कोप. एन एरे डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्टेंट हैज ब्लॉक स्कोप. एन एरे डिक्लेयर्ड इन अ ब्लॉक इज नॉट द सेम एज एन एरे डिक्लेयर्ड आउटसाइड द ब्लॉक. तो हमारे पास कांस्टेंट कार है, अब हमने कांस्टेंट कार एक नया यहाँ पर बनाया, तो ये अलग काउंट होगा और ये अलग काउंट होगा, ठीक है. ये दोनों एक नहीं है क्योंकि ये इसके अंदर चल रहा है और ये इसके बाहर चल, ठीक है. तो आप देख सकते हो साहब हमारा रिजल्ट रिटर्न आ रहा है जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ नीचे. चलिए आगे देखेंगे रीडिक्लेयरिंग एरे. सो रीडिक्लेयरिंग एन एरे डिक्लेयर्ड विद वेयर इज अलाउड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम. जैसे मैंने लिखा वेयर कार, फिर मैंने लिख दिया कार्स में टोयोटा BMW, तो चल गया, ठीक है. या मैंने ऐसे लिखा वोल्वो साहब, तो ये सब काम करती हैं चीज़ें, ठीक है. तो एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल कार्स वोल्वो, अगर मैं ये लिखूंगा तो ये नहीं चलेगा क्योंकि कार ऑलरेडी यूज़ हो रखा है ना, तो रीडिक्लेयर तो कर नहीं सकते हम लोग, तो इसलिए एरर कर जाएगा. इसी तरह से यहाँ पर ये अलाउड है, ये डिसअलाउ हो जाएगा फिर अगेन. तो रीडिक्लेयरिंग और रीअसाइनिंग एन एग्जिस्टिंग कांस्टेंट एरे इज द सेम स्कोप और इन द सेम ब्लॉक इज नॉट अलाउड. इसी तरह से अगर मैं यहाँ देखता हूँ कार्स और कार्स, तो नॉट अलाउड. वेरिएबल्स कार्स और कार्स नॉट अलाउड, क्योंकि कार्स का नाम आपने ऑलरेडी कांस्टेंट को दे दिया ना, तो वेर भी नहीं चलाएगा. हाँ, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो चल जाता. इसी तरह से यहाँ भी नहीं चलेगा. इसी तरह से नेक्स्ट सिनेरियो देखो, रीडिक्लेयरिंग एन एरे विद कांस्टेंट इन अनदर स्कोप और इन अनदर ब्लॉक इज अलाउड. तो जैसे कि यहाँ हमने डिफाइन किया अलाउड है, यहाँ हमने डिफाइन किया अलाउड है, क्योंकि अलग अलग है ना सब, तो चल जाएगा. एक साथ दो सेम नेम नहीं आने चाहिए थ्रू आउट कोड के अंदर. तो ये थी हमारी एरे की जर्नी जो कि काफ़ी बड़ी है. हाँ, बना सकते हो, चलेगा, सेम नाम से नहीं. अब बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में डेट्स, ठीक है. डेट ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट यानी कि जो मुझे बताता है कि यूज़र की मशीन का करंट टाइम क्या है, ठीक है. तो जैसे कि आप देख सकते हो 12:08 हो चुके हैं. तो सेकंड तो हमारे में आ नहीं रहे, लेकिन ये कैलकुलेट कर पा रहा है. मैं रिफ्रेश करूँ, टाइम फिर बदल जाएगा. देखो समय नहीं रुक रहा ना, समय तो चल ही रहा है. जब मैंने फाइल खोली तब आपका टाइम कुछ और था, मैंने अपडेट किया तब 55 थे, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो टाइम कुछ और हो गया, है ना. चलिए, तो जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट लेट अस वर्क विद डेट्स. तो जैसे कि आज है वेडनेसडे Feb 26, 2025, टाइम है 12:09 और ये इंडिया का टाइम हमें स्टैंडर्ड टाइम दिखा रहा है इस वक्त, ठीक है. तो हम कैसे लिखते हैं इसको, हमने बनाया कांस्टेंट डी. तो डेट क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किस में बनता है, कांस्टेंट में. तो हमने क्या लिखा, न्यू डेट. रन करेंगे आपको नया डेट मिल जाएगा, आज का जो भी करंट डेट है अपना. इस तरह से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं न्यू डेट, और आपको जब इसको रन करेंगे तो आपको बता देगा उस दिन क्या था दिन आपका. तो 2022 की अगर बात की जाए तो उस दिन जो था, अगर मैंने यहाँ लिखा 25 मार्च 2022, तो 25 मार्च 2022 को दिन था फ्राइडे, ठीक है. इस तरह से तो 5:30 टाइम रिटर्न करें क्योंकि GMT हमारा 5:30 होता है. नेक्स्ट, डेट ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक, द क्लॉक इज नॉट रनिंग, द कंप्यूटर क्लॉक इज टिकिंग, डेट ऑब्जेक्ट आर नॉट.
ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सो जावास्क्रिप्ट डेट आउटपुट बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट विल यूज द ब्राउजर टाइम जोन एंड डिस्प्ले अ डेट एज ए फुल टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो नॉर्मली आपको ये पूरा इस तरह से लिख के देता है जब भी आप इसको डिफाइन करोगे। सो क्रिएटिंग डेट ऑब्जेक्ट, 9 डिफरेंट तरीके से हम लोग डेट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो डेट ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड विद द न्यू डेट कंस्ट्रक्टर। तो इसमें जैसे कि मुझे क्या चाहिए, डेट और स्ट्रिंग, ईयर मंथ डे, ईयर मंथ डे आवर्स, ईयर मंथ डे आवर्स मिनट्स, ईयर मंथ डे आवर्स मिनट सेकेंड्स एंड ईयर मंथ डे आवर्स मिनट सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स। अब मुझे इसमें से क्या निकालना है, जैसे कि मिली सेकेंड्स, तो आप मिली सेकेंड्स को फैच करा सकते हो। तो इतने सारे तरीके हैं, आवर्स मिनट, टोटल जितना टाइम से दिन से रिलेटेड है सब कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो बात करेंगे जावास्क्रिप्ट न्यू डेट। न्यू डेट क्रिएट्स अ डेट ऑब्जेक्ट विद द करंट डेट एंड टाइम। जो भी मेरा करंट डेट एंड टाइम होता है वो आप जब रन करते हो वो आपको रिटर्न में आता है। जैसे कि अभी टाइम हो गया 12:10:57। ठीक है, न्यू डेट, डेट स्ट्रिंग की बात अगर की जाए तो मैं जैसे यहाँ लिखता हूँ कि न्यू डेट अक्टूबर 13, 2014, टाइम हो रहा है ये, मुझे नहीं पता दिन क्या था, तो ये मुझे देखो दिन बता देगा क्या था, मंडे था उस दिन। ठीक है, इसी तरह से मैं लिखा न्यू डेट इस तरह से, तो ये मुझे उस दिन का बता देगा, फ्राइडे था। ठीक है, तो बात करते हैं ईयर मंथ। तो आप यहाँ पे लिखते हैं ईयर मंथ और ट्रिपल डॉट, इस तरह से हमने जहाँ छोड़ दिया। क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट विद ए स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम, हमने लिखा 2018 मंथ, इस तरह से आप देखेंगे तो पहले था ईयर, फिर आता है मंथ, फिर आता है डे, फिर आता है आवर, फिर आता है मिनट, फिर आता है सेकंड, फिर आता है मिली सेकंड। अभी इन सबको जोड़ के टाइम बना के दे देगा आपको क्या था जो आपने लिखा। तो आपने लिखा यहाँ पर 24 दिसंबर सन 2018, समय था 10:33 और मंडे की बात कर रहे हो आप। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट काउंट्स मंथ फ्रॉम 0 to 11। जैसे कि जनवरी होगा तो 0 बोलता है इसको। इस तरह से अगर हम लोग डे की बात करें तो जो आपका वीकडे होता है वो भी 0 से ही शुरू होता है। जैसे हमें पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन ये आपको सैटरडे के दिन 6वां दिन बताएगा, क्योंकि वो 7वां दिन है, क्योंकि संडे में हमारा वीक रिबूट हो जाता है ना, इस तरह से। तो इस थ्योरी को भी हम लोग समझ गए कि भाई ध्यान रखना कि शुरुआती जो भी डे होगा या जो भी मंथ होगा वो 0 होता है। ठीक है, जैसे एरे के अंदर पहली वैल्यू 0 होती है हमारी। सो स्पेसिफाइंग अ मंथ हायर देन 11 विल नॉट रिजल्ट इन एन एरे बट एड इन एन एरर बट एड द ओवरफ्लो टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो अगर आप 11 के बाद में अगर कुछ रिटर्न कराने जाओगे तो वो आपको जनवरी दिखा देगा, क्योंकि मंथ तो 12 ही होते हैं ना, 0 से चला 11 पे खत्म हो गया दिसंबर, तो कैसे हो जाएगा। हाँ, तो उधर चला जाएगा। चलिए, तो जैसे हम यहाँ पर डिफाइन करें 2018, 15, 24, 10 जब हमने टाइम वगैरह डिफाइन किया, तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा 2019 हमें यहाँ पर रिटर्न कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम आएंगे स्पेसिफाइंग अ डे हायर देन मैक्स। तो देखो यहाँ पर इज़ द सेम एज, तो यहाँ जाइए तो देखो आपका 2018 में आपको ले गया ये यहाँ से। तो यहाँ पर ये जो मंथ का जो गेम चल रहा है उसके बेसिस पर यूजिंग 6, 4, 3 और 2 नंबर्स। तो यहाँ पर 6 नंबर स्पेसिफाई ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकंड। तो ये ईयर हो गया, ये मंथ हो गया, ये डे हो गया, ये आवर्स हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया। डॉट इन एचटीएमएल में जो इज इक्वल टू में हम डी को डिफाइन करेंगे ना कि बिल्कुल डी को डिफाइन करेंगे आप। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ अगर क्लैरिटी चाहिए तो, है ना। वाह, गैस करना सीख गए तुम तो यार। हाँ, ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 5 नंबर अगर डिफाइन करते हैं, 5 नंबर क्या होता है, ईयर, मंथ, डे, आवर्स एंड मिनट। अगर 4 नंबर की बात करते हैं तो आपका होता है क्या, ईयर, मंथ, डे, आवर। ठीक है, तो सीक्वेंस वही रहेगा, आगे की चीज़ें लेस हो रही हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखो 3 नंबर में इस तरह से, 2 नंबर सिंगल उसमें, तो यहाँ से आप देखो हमने लिखा तो दिसंबर रिटर्न कर रहा है मैं 11 पर। ये क्या ईयर, ये क्या मंथ, तो आपका दिसंबर आपको रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा ईयर, तो आपको 2018 का जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया। ठीक है, न्यू डेट 2018, इस केस में ये आपको 1970 में ले जाएगा। 1970 से पहले का टाइम आपको नहीं आता है, तो फिर टाइम 1970 से जनवरी 1 से स्टार्ट होता है। तो प्रीवियस सेंचुरी की बात की जाए, 1 and 2 डिजिट ईयर्स विल बी इंटरप्रिटेटेड एज 1999। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने लिखा 99, अब आपको उससे पहले जाना है, 2000 से पहले। अब ये देखो क्या करेगा, 1999 पढ़ रहा है। तो जब ईयर 2 के आया तो बड़ी प्रॉब्लम आई कंप्यूटर के अंदर। जब सन 2000 लगा कंप्यूटर फेल हो गए। उस ज़माने में उस एरर को बोला गया ईयर 2 के प्रॉब्लम।
तो इसको बोला गया Y2K। डेट कुछ आ ही नहीं रहा था। ठीक है, तो Y2K प्रॉब्लम ऑल्सो नोन एज द मिलेनियम बग was a potential computer issues that could have occurred in January 1st 2000। जब सन 2000 लगा तो जितनी भी जगह कंप्यूटर यूज होता था वो यूजलेस हो गया, क्योंकि कैलेंडर जो बना था 1999 तक का था और ये कोड में टेस्टिंग हुई नहीं थी। ठीक है, तो इस बग को फिक्स करने में टाइम लगा, तब जाके सन 2000 में कंप्यूटर इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ फिर से। तो उस वक्त फिर जो भी ऑनलाइन वर्क था सब ठप पड़ गया। हाँ, तो द प्रॉब्लम वाज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ 2 डिजिट ईयर इन कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जैसे मैंने लिखा ना 99, तो 99 तक सब सही चल रहा था। जैसे ही सन 2000 आया कंप्यूटर का कोड भूल गया भाई, अब क्या आगे क्या करना है, डेट आनी बंद होगी। अब तो बैंकिंग में अगर कहीं चल रहा होगा तो आज 1 जनवरी सन 2000 की एंट्री में कैसे डालूं, सब ठप। इसको हफ्ता भर लगा था फिक्स होने में। ठीक है, द प्रॉब्लम वाज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ 2 डिजिट ईयर इन कंप्यूटर प्रोग्राम विच कुड हैव लेड टू कंप्यूटर मिस्टेकिंग 2000 और 1900। सो व्हाट कुड हैव हैपन, कंप्यूटर सिस्टम कुड हैव शट डाउन। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज कुड हैव फेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर। Computerized devices such as ATM and cash register could have been affected. Automated systems such as elevators, air conditioners and power systems could have been affected. So what actually happened? Many skeptics believes the Y2K problem was not a major issue. Companies and countries that did not fix the issue faced no major problem. Some systems did fail, including a nuclear power plant in Japan. ठीक है, इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा जब सन 2000 आएगा। सॉल्यूशंस नहीं दिया इंजीनियर्स ने था। तो इसका नाम आया माइक्रोसॉफ्ट, मतलब एक कंपनी ही का नाम आया है। भाई माइक्रोसॉफ्ट ही तो काम करती थी, इससे। विंडो वही तो बनाती थी। So Y2K problem led to boom in India's IT industry. India became a major center for business process outsourcing BPO. India software exports increasing from $1 million in 1997 and 8.26 billion in 2001. So you can also watch the video to learn more about Y2K bugs. तो अब देखना इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ज़्यादा दिन की प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत जल्दी इसको फिक्स कर देगा, लेकिन विंडो का नया अपडेट निकाल दिया गया था। अपडेट करो, प्रॉब्लम सॉल्व। अब अगर जैसे एक 20 चल रहा है फिर 21 आएगा तो उसमें भी अपने आप हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब तो कोई लिमिट ही नहीं, पहले कैलेंडर नहीं आता था 1900 के बाद, 1999 के बाद का। अब तो मैं जैसे यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है, पहले पता नहीं था कि 19 से और अच्छा है। तो यहाँ आप चले जाओ, ये 2100 आ गया, 2125 तक का कैलेंडर अवेलेबल है, 100 साल आगे का। तो करंट ईयर से नेक्स्ट 100 ईयर तक का हम कैलेंडर देख सकते हैं। तब तक तो हम 2 बार आ चुके होंगे इस दुनिया तो अब टेंशन नहीं है। तो अभी चल रहा है 2125 तक का कैलेंडर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है इस ज़माने में, मतलब शायद लोग ज़मीन पे चलना बंद करते हैं, लोग हवा में उड़ रहे हो। गाड़ियाँ आ रही हैं ऐसे ही। वो तो बहुत पहले ही आ चुके हैं, शायद लोग ही उड़ना स्टार्ट कर दें। लेकिन फिर आयरन जिसमें मैन पैसा है की वही कर सकता है। पैसा क्या, पैसा सबके पास ही होगा, उतना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। भाई सीधी सी बात है, दुनिया में एक 1999 मतलब 99, तो ये मुझे 1999 में रिप्रेजेंट करेगा इस डेटा को। तो जैसे हम लोग लिख रहे हैं पर कांस्टेंट डी इक्वल टू 9 11 24, तो ये मुझे बताएगा 1909 दिसंबर 24 दिन था, फ्राइडे, इस तरह से। अब बात करेंगे जावास्क्रिप्ट स्टोर डेट्स एज मिली सेकेंड्स। सो जावास्क्रिप्ट स्टोर डेट्स एज नंबर ऑफ मिली सेकेंड सिंस जनवरी 1st 1970। तो 0 टाइम इज जनवरी, ठीक है, 01 1970, इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। तो 1 डे जो होता है वो 24 घंटे का होता है, ठीक है, 12 घंटे हमारे दिन के, 12 घंटे रात के। तो टोटल जो हमारा टाइम होता है वो इस तरह से निकल के आता है 86, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें, हम यहाँ पर करेंगे कैलकुलेट, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है, और मल्टीप्लाई विथ
60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 24, तो ऐसे हमारे टोटल मिनट्स निकल के आते हैं, ठीक है। और फिर जब उसको आप 1000 से कर देते हो तब आपके टोटल मिली सेकेंड्स निकल के आ जाते हैं। तो ये हमारे सेकेंड्स आए निकल के, टोटल कितने सेकेंड्स होते हैं। सो नाउ द टाइम, अगर मैं इस तरह से लिखूँगा मिली सेकेंड्स, तो ये मुझे पहुँचा देगा पास्ट जनवरी 01 1970। तो जैसे हम लोग लिखा न्यू डेट मिली सेकेंड्स, तो मिली सेकेंड्स में कोई नंबर अपना यहाँ पास कर दूँ तो मुझे उसका निकाल के बता देगा भी मिली सेकेंड्स फ्रॉम जनवरी, तो ये आपका ये टाइम आ गया 1973 दिस करके इस तरह से। तो नेक्स्ट यहाँ पर लोग देखें जनवरी 1 1970 माइनस दिस टाइम, तो आप यहाँ पे माइनस में लिख दोगे तो ये आपको यहाँ पर रिटर्न करा देगा 1966, तो मतलब और हमें पीछे लेके जाएगा टाइम के अंदर, है ना। तो यहाँ पर क्या है जनवरी 1 1970 प्लस 24 आवर्स, तुम लिखा 24 घंटे मल्टीप्लाई विद 60 मिनट मल्टीप्लाई विद 60 सेकेंड्स एंड मल्टीप्लाई विद 1000 मिली सेकेंड्स, तो मुझे एक दिन के अंदर मिली सेकेंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो मुझे यहाँ पर इस तरह से निकाल के देगा, ठीक है। तो देखो 1 जनवरी से 2 जनवरी 1970 पर आ गया, ठीक है। तो घंटे मिनट सेकेंड मिली सेकेंड्स, या सर दर्द हो रहा है बहुत। बात करेंगे डेट मेथड्स। सो व्हेन अ डेट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड अ नंबर ऑफ मेथड्स अलाउ यू टू ऑपरेट ऑन इट। डेट मेथड्स अलाउ यू टू get and set the year, month, day, hour, minute, second and milliseconds of date objects using either local time or UTC universal time or GMT, ठीक है। so displaying dates, JavaScript will by default outputs date using toString method. This is a string representation of the date including the time zone. So the format is specified in the ECMA script specification, ठीक है। तो जैसे कि मंडे दिसंबर हम लोग ये जो देख रहे हैं, तो आप यहाँ से देखेंगे वेडनेसडे Feb 26 2025 हमें ये इसका रिटर्न आएगा निकल के आर्ग्यूमेंट का। सो व्हेन यू डिस्प्ले अ डेट ऑब्जेक्ट इन HTML इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग विद द toString मेथड। ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको करने की जरूरत होती नहीं, बट हम करके फिर भी दिखा दे रहे हैं, तो आपको देखो सेम रिजल्ट मिलेगा। तो toString मेथड कन्वर्ट्स अ डेट टू अ मोर रीडेबल फॉर्मेट। तो जैसे यहाँ पर डिफाइन करें भी मुझे को GMT CMT नहीं चाहिए, मैं तो सिंपल इतना सा चाहता हूँ, तो आपने क्या करा, यहाँ जाकर लिखा d = न्यू डेट, हम लिखा d डॉट टू स्ट्रिंग टू डेट स्ट्रिंग, तो आपका वो सब हट जाएगा, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम वगैरह, सिर्फ इतना पार्ट आपका रिटर्न आएगा। हम लिखते हैं टू UTC स्ट्रिंग, तो आपका UTC स्ट्रिंग में कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। 26 फरवरी 2025 और ये आपका 7/5 इस तरह से आपका टाइम, ये UTC में हम लोग देख रहे हैं। टू ISO स्ट्रिंग, इसमें का टाइम अगेन आपको अलग मिलेगा देखने के लिए, आपको देखेगा 5:31 इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। बट हम जब आज के टाइम देखते हैं वो GMT में देखते हैं अपना, ठीक है। तो डेट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे अपना कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को, या अगर पढ़ सकते हैं तो और पढ़ सकते हैं, बोलो। नहीं सर, अभी घर जाके फिर सर का भी काम करना है। करना है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना।